आइए आज हम पढ़ते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में। कल हमने आपको पढ़ाया था कि सिंगली रेनफोर्स बीम का डिजाइन कैसे करेंगे, और आज हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर धरम कि एक कैंटिलीवर धरम का डिजाइन हम कैसे करेंगे। तो हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे और आप स्टेप भी इस तरीके से आप इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए, कैंटिलीवर जो धरम होता है उसका एक सिरा आपका बद्ध होता है, दूसरा सिरा क्या होता है फिक्स, दूसरा सिरा आपका फिक्स स्वतंत्र होता है। तो मान लेते हैं एक कैंटिलीवर धरम है, देखिए इसका एक सिरा फिक्स है, दूसरा क्या स्वतंत्र है। तो जब हम इस बीम की डिजाइन करते हैं तो दो गहराई की बात होती है। देखिए, मुक्त सिरे की गहराई कम है लेकिन बद्ध सिरे की गहराई क्या है, ज्यादा है। बद्ध सिरे की गहराई ज्यादा है और मुक्त सिरे की गहराई आपकी कम है। हम इसी बीम का डिजाइन करेंगे तो कैसे इनका हम डिजाइन का स्टेप लिखेंगे, कैसे इनका डिजाइन किया जाएगा, यही चीज हम बताएंगे। तो हम इसके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करके लेकर आए हैं। एक प्रॉब्लम है जिसमें कैंटिलीवर धरम की लंबाई, वास्तविक लंबाई दिखाया गया है 2.5 मीटर। इसी को mm में बदलेंगे तो 2500 mm हो जाएगा। जो इस पर धारोपित भार आ रहा है, यूडीएल जो लोड आ रहा है, वह यूडीएल आ रहा है 5 किलोन्यूटन प्रति मीटर का। यूडीएल लोड लगा हुआ है W1 5 किलोन्यूटन प्रति मीटर, और वैल्यू आपका दिया है कंक्रीट का ग्रेड M20 और इस्पात का ग्रेड दिया है Fe 415। Fe 415 हमें इसकी डिजाइन करनी है। तो देखिए डिजाइन का स्टेप हम कैसे बनाएंगे। पहला पॉइंट होता है इसमें कि किसी भी धरन की जब आप डिजाइन करेंगे तो पहला पॉइंट ये होता है प्रभावी पार्ट और वास्तविक पार्ट। उसका पार्ट ज्ञात करेंगे, उसका पार्ट ज्ञात करेंगे, उसकी गहराई एग्ज्यूम करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप को अपना बढ़ाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहता है पार्ट ज्ञात करना। तो दो पार्ट होगा, एक वास्तविक पार्ट होगा, एक कौन सा पार्ट होगा, प्रभावी पार्ट। ये आपका वास्तविक पार्ट है कैपिटल है, और दीवार के अंदर जितना बीम का हिस्सा गया है वहां से यह दूरी क्या है, स्मॉल एल। ये हिस्सा का स्मॉल एल दिखाया गया है। कंक्रीट का जो घनत्व दिया है वह 25,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब दिया है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वही लेके चलिएगा, नहीं दिया रहेगा तो अपनी तरफ से मान लीजिएगा कि जो आरसीसी का जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी में हम 25,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब का हम डेंसिटी प्रयोग करेंगे। इस कैंटिलीवर धरम में जो ऊपर जो आपके बार डाले जाते हैं, ऊपर वह मेन बार होता है, और जो नीचे डाला जाता है वह हैगर बार होता है। नीचे वाले बार को हैगर बार कहते हैं, ऊपर वाले बार को कहते हैं मेन बार बोलते हैं। यह है मुक्त सिरे की गहराई। तो मुक्त सिरे की गहराई मान लेते हैं D है या D डैश है, और बद्ध सिरे की गहराई टोटल आपको माने हैं यह D है। बद्ध सिरे की गहराई आपकी D है। तो सबसे पहला पॉइंट निकालेंगे पार्ट ज्ञात करना। तो वास्तविक पार्ट दिया, प्रभावी पार्ट निकालेंगे तो लिखेंगे प्रभावी पार्ट स्मॉल एल बराबर वास्तविक पार्ट कैपिटल एल प्लस धारण लंबाई। मान लें कि धारण जो लंबाई है, जो बीम का हिस्सा दीवार के अंदर जो बद्ध किए हैं, कितना बढ़ा के किए हैं, 300 mm। धारण लंबाई मान लें कितना है, 300 mm। एल बराबर होगा कैपिटल एल का मान है 2500 या 300, कितना हो गया आपका 2800 mm, या इसी को लिख सकते हैं 2.8 मीटर, या स्मॉल एल बराबर 2.8 मीटर। यह आपका निकल गया पार्ट निकालने के लिए, प्रभावी पार्ट निकालने के लिए फार्मूला और भी होता है। जब आपको डी मालूम हो, वह फार्मूला होता है एल बराबर L प्लस D/2। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें गहराई मालूम रहेगी तभी यहाँ से निकाल सकेंगे। तो चूंकि हमने इस वैल्यू को
इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं अब गहराई। सेकेंड ही आपका रहेगा गहराई ज्ञात करना, गहराई ज्ञात करना। क्योंकि गहराई के लिए आपको बताया गया था कि अगर आप विक्षेप नियंत्रण पे निकाल रहे हैं कैंटिलीवर धरन की गहराई, तो हम आपको कल बताए थे कि विक्षेप नियंत्रण के लिए पाठ बटे गहराई का जो अनुपात होना चाहिए वह 7 से 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पाठ बटे गहराई का अनुपात, पाठ बटे गहराई का अनुपात वह 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस केस में? कैंटिलीवर के केस में। या तो आप गहराई इससे निकाल लीजिए, या तो आप गहराई इससे भी निकाल सकते हैं। गहराई का जो फार्मूला लेंगे, कुल गहराई पाठ बटे 4 से पाठ बटे 6 तक, इसी के बीच में लिया जाता है। पाठ बटे 4 से पाठ बटे 6 के बीच में लिया जाता है। तो आप पाठ बटे 5 मान लीजिए, पाठ बटे 5 मान लीजिए। तो कुल गहराई कैपिटल डी बराबर मान लिए पाठ बटे 5 लेने पर, या तो आप गहराई से निकाल लीजिए या तो गहराई से निकाल लीजिए। तो 7 से ज़्यादा नहीं होगा तो 7 से कम में वैल्यू लीजिएगा। तो गहराई इधर करेंगे या 6 मानते हैं तो पाठ बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा? तो गहराई हो जाएगा। तो डी बराबर होगा पाठ कितना है आपका 2500, 5 कितना में आ जाएगा 500 mm। यह कौन सी गहराई है? डी एज्यूम है। कौन सी गहराई है? एज्यूम गहराई है। इसको हम कहेंगे यानी कि हम मानी गई गहराई है। अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे गहराई का, गहराई को लिखेंगे माना आवरण। तो अब यहाँ पे आवरण कौन सा लेके चलेंगे? ऊपर का आवरण, टॉप का आवरण लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि मेन बार डाला जा रहा है तो इसका हम आवरण लेंगे। क्लियर का बराबर यह होगा टॉप का आवरण। तो माना आवरण 20 mm हो तो 20 mm हो तो प्रभावी गहराई स्मॉल डी एज्यूम इक्वल टू 500 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा आपका 480 mm। कितना आ गया आपका 480 में। स्मॉल डी जो है आपका 480 में आया है। चौड़ाई हमारा 300 mm रहेगा। जो चौड़ाई लिया जाएगा इसको मान लीजिए 300 हमारा mm रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 480 mm गहराई लेके चलेंगे। तो यह कौन सी गहराई है? बद्ध सिरे की गहराई है। कौन सी गहराई है आपकी? बद्ध, यानी देते हैं बद्ध सिरे की। अब हमें क्या चाहिए? स्वतंत्र सिरे की गहराई चाहिए। तो स्वतंत्र सिरे की गहराई निकालेंगे। स्वतंत्र सिरे की गहराई डी डैश बराबर होता है, इसको माना जाता है 100 से 200 mm। तो आप जितना मान लीजिए तो डी डैश बराबर कितना मानिए 200 mm। 200 mm मानने पर 100 मानिए तो 200 mm या 150 मान लीजिए। 200 mm से ज़्यादा नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस सिरे को कम इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका लोड कम आते हैं और अंदर के लोड क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए हम इस गहराई को क्या करते हैं? कम मान लेते हैं। तो 200 mm गहराई हम दिए हैं। तो देखिए गहराई निकल गई आपकी। अब लिखेंगे माना धरन की चौड़ाई, माना धरन की चौड़ाई बी बराबर 300 mm मानने पर, या तो डी/2 से निकाले जाए तो 300 mm मान लीजिए। ज्यादातर धरन की चौड़ाई 300 mm 30 सेंटीमीटर दीवार लिया जाता है। तो दीवार की मोटाई के लगभग बराबर ही लेते हैं। तो 300 mm मान लिए धरन की चौड़ाई। चौड़ाई 300 mm है, आपकी गहराई निकल गई। थर्ड स्टेप में आता है भार ज्ञात करना। भार ज्ञात करना देखेंगे, भार ज्ञात करना। तो कुल भार बराबर होगा, कुल भार W बराबर W1 प्लस W2। W1 क्या है?
अध्यारोपित भार है 5 किलोमीटर पर मीटर का दिया है। और W2 क्या है? इस धरण का स्वयं का भार। अब देखिए W1 के लिए हम अलग मोमेंट निकालेंगे, W2 के लिए हम अलग मोमेंट निकालेंगे। वह इस वजह से क्योंकि इस पे लोड आपका यूडीएल का आ रहा है, लेकिन कैंटिलीवर जो धरण होता है इसका जो सेल्फ लोड होता है, स्वयं का लोड होता है, यह यूडीएल में नहीं होता है। यूडीएल में क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका आकार समलंबाकार होता है, और जब आकार समलंबाकार हो तब इसका लोड आपका यूडीएल में न होकर के किसमें होता है? पॉइंट लोड में होता है। जब हमारे सेल्फ लोड जो हमारे यूडीएल में आते हैं, जैसे आपका स्लैब हो गया, तो स्लैब की मोटाई प्रत्येक बिंदु पे क्या रहती है? बराबर रहती है। तो हम कह सकते हैं कि स्लैब का जो लोड लगेगा वह यूडीएल के रूप में लगेगा। अगर वही सिंगली बीम रहता तो उसकी मोटाई हर जगह पे क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक। तो उसका भी लोड कैसा लगता है? यूडीएल प्रति मीटर पे निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लोड को, स्वयं के भार को प्रति मीटर पे निकाला नहीं जा सकता है। तो इसी वजह से W2 अलग निकालेंगे, W1 हम अपना अलग निकालेंगे। तो इसमें दो मोमेंट होगा, एक W1 के लिए M1 निकलेगा और W2 के लिए M2 निकलेगा। तो W1 दिया है, अब क्या निकालते हैं? W2 निकाल लेते हैं। तो W2 निकालेंगे, W2 बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई भी गुणे गहराई गुणे कंक्रीट का घनत्व, यही होता है जो सेल्फ लोड होता है। इसी तरीके से हम निकालते हैं। लेकिन यहां देखिए, इसकी चौड़ाई तो मालूम है 300 है, ठीक। अब इसकी हमें गहराई अगर निकालना पड़े तो हमें औसत लेना पड़ेगा, D डैश प्लस D बटे 2 का औसत लेना पड़ेगा। लेकिन लंबाई कितना है हमारा? आपका लंबाई आपको जो दिया गया है आपका 2.5 मीटर, 2.5 मीटर लंबाई लेकर चलेंगे। तो यहाँ से D का मान हम D नहीं पुट करेंगे, इस वैल्यू को कितना पुट करेंगे? क्योंकि कैंटिलीवर है, पॉइंट लोड के रूप में आएगा। यहाँ लिख देते हैं W2, अतः W2 बराबर लंबाई आपका दिया है, फिर से लिख देते हैं फार्मूला L गुणे B गुणे D प्लस D डैश बाई 2 गुणे 25,000, इतना होगा। क्योंकि यह समलंबाकार है, समलंबाकार। यह किसके लिए होता है? जब आयताकार हो, जब आयताकार। अगर बीम आयताकार है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन बीम अगर समलंबाकार है तो हम सेल्फ लोड कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। जो सेल्फ लोड होगा वह किस में आएगा? समलंबाकार के लिए न्यूटन या किलो न्यूटन में आएगा, और आयताकार के लिए कैसे निकाल सकते हैं? प्रति मीटर पे निकाल सकते हैं। कब? जब हम यहाँ पे L 1 रखेंगे तब। लेकिन यहाँ पे हम L 1 मीटर नहीं रखेंगे, L हम पूरी लंबाई लेके चलेंगे। तो W2 बराबर इसका जो स्वयं का लोड आएगा वास्तविक लंबाई पर ही आएगा, बाकी ये सिरा क्या अंदर दबा हुआ है, इसका सेल्फ लोड नहीं निकालेंगे। इसलिए स्मॉल L लिए क्या लिए? कैपिटल L लिए, क्योंकि इसका सेल्फ लोड आएगा, और इसका सेल्फ लोड जो आएगा वह यही कहीं आएगा, यह W2 होगा। आइए समझ में। W2 बराबर लंबाई कितनी दी है? 2.5, चौड़ाई क्या दिया है? आप इसको मीटर में बदल लीजिए, चौड़ाई आपका दिया 300 में, मीटर में होगा तो 0.3 गुणे D का मान, D की वैल्यू निकालेंगे तो D का मान दिया है 500 में, मीटर में हुआ 0.5 प्लस D डैश का मान 200 माने हैं तो 0.2 बटे 2, अब कितना हो जाएगा? 25,000। अब यहाँ से क्या करिए? वैल्यू को आप सॉल्व करिए, W2 की वैल्यू को क्या करिए? आप सॉल्व कर लीजिए। अब जो आपका W2 का मान आ जाता है। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं W2 के मान को। यह 0.5 लिया है, 0.5 प्लस 0.2 भागे कितना है? 2। अब गुणा कर दीजिए, 25,000 गुणे 0.3 गुणे 2.5, यह आ गया 6.5 है, यानी कि 65-62। W2 का मान है 65-62.5 न्यूटन, 65-62.5 न्यूटन। देखिए न्यूटन लिखे हैं, तो हमारी वैल्यू किस में आया? न्यूटन में आया है। न्यूटन में इसलिए क्योंकि पूरी लंबाई लेके चले, इसलिए यह वैल्यू न्यूटन में आया है।
अगर ये आपकी सिंगल बीम रहती आयताकार रहती तो ये यहाँ एक रखते तो या जो भार निकलता है किसमें निकलता है, न्यूटन प्रति मीटर पे आ जाता है। क्या हो गया आपका भार निकालने के लिए। अब W1 के लिए आघूर्ण अलग निकालेंगे, W2 के लिए आघूर्ण अलग निकालेंगे, दोनों का आघूर्ण हम अलग अलग निकालेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद वैल्यू निकालेंगे आघूर्ण। आइए आघूर्ण निकाल लेते हैं। थर्ड स्टेप था, फोर्थ आघूर्ण ज्ञात करना। तो कुल आघूर्ण बराबर m1 प्लस m2, कुल आघूर्ण बराबर होगा m बराबर m1 प्लस m2 क्योंकि एक लोड आपका प्रति मीटर पे है और एक लोड आपका न्यूटन पे है, तो इसके लिए आघूर्ण अलग होगा, इसके लिए आघूर्ण अलग होगा। तो निकालेंगे W1 के लिए, यानी कि M1 निकालेंगे, M1 का आघूर्ण यानी कि W1 दिया जा रहा है, M1 ले रहे हैं तो W1 तो यूडीएल लगा हुआ है ना। तो जब ये यूडीएल लगा हुआ है तब जानते हैं किसी कैंटिलीवर धरण पे जब यूडीएल फोर्स लगाओ तो उसका मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो WL/2 होता है। तो WL/2 लेंगे तो W का मान W1 है, IL का मान स्मॉल l है, अगर डेको करेंगे तो W1 का मान कितना दिया है 5 किलोन्यूटन दिया है, तो 5 गुणे l की वैल्यू दिया है आपका 2.5 मीटर, सॉरी स्मॉल l कितना दिया 2.8 दिया है, 2.8/2। यहाँ से आप M1 का मान क्या फाइंड कर लीजिए 5 गुणे 2.8/2। इसी प्रकार M2 का मान निकालेंगे, तो M2 का जो मान होगा, M2 का आघूर्ण, M2 का आघूर्ण निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, यह न्यूटन है ना, इसका सेल्फ लोड यहाँ पे आया है, सेल्फ लोड यहाँ पे आया है, तो इसके किनारे से कितनी दूरी पे आया है यह मानेंगे x बार, किनारे पर x बार। अब x बार मानने के बाद यानी कि x बार दूरी पर उसका सेल्फ लोड आया है, क्योंकि समलंबाकार है, असमलंबाकार के लिए हमारा x बार पे W2 का मान आ रहा है, तो हम इसके x बार की वैल्यू निकालेंगे। x बार वैल्यू निकालने के लिए देखिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे, यह हो जाएगा W2 गुणे x बार। अब x बार बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यही मान लीजिए कैंटिलीवर आपकी बीम है, ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, तो देखिए समलंबाकार है ना आपका, तो इसको आप ऐसे मिला लीजिए, तो एक त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा आयत बनेगा। इसकी लंबाई टोटल d है, इसकी लंबाई आपकी d डैश है। अब इसको क्या करिए, यहाँ से x2, ये यहाँ से x बार का मान आप निकाल दीजिए, फाइंड कर लीजिए। अब x बार का मान फाइंड करेंगे तो आपको गुरुत्व केंद्र निकालना पड़ेगा, a1x1 + a2x2 बटे a1 + a2, आप इसी से निकाल लीजिएगा। तो हम फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं M2 बराबर W2 का मान दिया है 62.5 गुणे x बार का मान होगा d + 2d डैश अपन d + d डैश गुणे l बटे t। यह फार्मूला होता है किसके लिए आपका होता है, यह फार्मूला होता है x बार के लिए। जब आप निकालेंगे तो x बार का फार्मूला आपका इतना फाइंड हो जाएगा। M2 बराबर होगा 62.5 गुणे d का मान कितना दिया है, आप इसको मीटर में ले चलेंगे, d की वैल्यू दी है 500, कितना दिया है 500, तो 0.5 + 2 गुणे
डी डैश का मान कितना दिया 200 दिया है, इसको बदल दीजिए 0.2 बटे 0.5 प्लस 0.2 गुणे यल बटे थर्ड, यल आपका है, यल कितना है 2.5 अब बटे 3। आप यहाँ से निकाल लीजिए इसकी वैल्यू, m2 का मान कर लीजिए। तो हम फाइंड करते हैं m2 का मान 0.5 प्लस 0.4, ये दो गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 0.4 हो जाएगा भागे 5 2 7 0.7 गुणे 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे 65 62.5 भागे कितना है 3 भागे 3, यह आ जाएगा 7.03 यानी कि 7031। m2 का मान आ गया 7031। चलिए 7031 ले रहे हैं, दशमलव हटा दे रहे हैं, न्यूटन मीटर। इतना आ गया। m1 का मान फाइंड कर लीजिए कितना है आपका। m1 का मान फाइंड करते हैं, सॉरी यहाँ पे WL²/2 होगा, WL²/2, ये हमने भूल गया था, WL²/2 होता है। जब कैंटिलीवर धरन हो तो उसके लिए आपका जो यूज गियर लगा हो होता है WL²/2। 5 गुणे 2.8 भागे 2 19.6, यह वैल्यू आएगा 19.6 किलो न्यूटन मीटर। इसको लिख सकते हैं 19.6 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर, क्योंकि एवी न्यूटन मीटर में हमको लेना पड़ेगा। अब टोटल को क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, तो दोनों मूवमेंट को आप ऐड, देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, बराबर हो गई ना। अब इनको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर दीजिए। आइए ऐड करेंगे तो कुल आघूर्ण निकालेंगे। कुल आघूर्ण m बराबर m1 + m2, देखिए m1 + m2, तो m1 का मान है 19.6 गुणे 10⁻³, m2 की वैल्यू दिया गया है 7031। ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा 26,631, ये वैल्यू मिलेगा 26,631 न्यूटन मीटर। अब हम इसको एमएल में चेंज करेंगे, m बराबर होगा 26,631 गुणे 10⁻³ न्यूटन एमएल, क्योंकि मीटर को चेंज करेंगे एमएल में तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ हम लिख लिए हैं, तो न्यूटन एमएल। अब देखिए यह जो आघूर्ण आया है कार्यकारी आघूर्ण, कौन सा आघूर्ण है, कार्यकारी। हमें कौन सा आघूर्ण चाहिए, अभिकल्पित आघूर्ण चाहिए, तो अभिकल्पित आघूर्ण लिखेंगे अभिकल्पित आघूर्ण mu बराबर होगा m गुणे 1.5। 1.5 क्या फैक्टर गुणांक है, जो आपको बताया था लोड के लिए होता है। जैसे आप भार में फैक्टर गुणांक का गुणा किए हैं तो हम किस में गुणा करेंगे, तब मूवमेंट में गुणा करेंगे। आई क्वेश्चन, तो हम डायरेक्टली निकाल करके 1.5 से हम गुणा कर दिए, या आप W1 में 1.5 से गुणा करिएगा, W2 में 1.5 से गुणा करिएगा, तब आप यहाँ पे गुणा मत करिएगा। तो mu का मान होगा m का मान है 26, इसको 3 अंक इधर ले लें, रहने दी 631 गुणे 10⁻³ गुणे 1.5। अब देखते हैं वैल्यू हमारा कितना आता है। उनतालीस
39 46 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन या आपका हो गया एमवी पावर। अब निकालेंगे एमवी लिमिट का मान। देखिए एमवी लिमिट निकालेंगे, सीमा प्रतिरोधी आघूर्ण एमयू लिमिट बराबर होगा 0.138 BD स्क्वायर गुणे एफसी के। किसके लिए होता है? जब एफपी 415 हो। किस ग्रेड के लिए? एफपी 415 के लिए। यह हमारा वैल्यू होगा 0.138 BD स्क्वायर गुणे एफसी के। अब यहाँ से एमयू का मान एमयू लिमिट के क्या करेंगे? हम बराबर करेंगे और एफसी का मान होगा कंक्रीट का ग्रेड कितना दिया है? M20 दिया है। बी का मान मालूम है, स्मॉल डी हमें निकालना है। तो लिखेंगे एमयू लिमिट बराबर एमयू। यहाँ से आप इसको बराबर कर लीजिए। अब बराबर करके क्या करेंगे? एमयू लिमिट का हम मान करेंगे। निकाल लीजिए एमयू लिमिट का मान। एमयू लिमिट है आपका 0.138 गुणे बी कितना दिया आपका? 300 मान है। तो 300 गुणे डी का स्क्वायर गुणे एफसी के कितना दिया आपका? 20 मान है। तो 20 बराबर हो जाएगा। एमयू लिमिट है आपका इतना दिया है, इसको एमयू में चेंज किए हैं, ये हो जाएगा आपका 39,946 गुणे 10 की पावर 3। तो डी की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, यह डी क्या है? डी कैलकुलेटेड, इसको लिख लीजिए डी कैलकुलेटेड अंडर रूट हो जाएगा 39,946 गुणे 10 की पावर 3 बटे 0.138 गुणे 300 गुणे 20। अब डी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाल लीजिए। हम डी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालते हैं, भागे आप फार्मूला एक बार चेक कर लीजिएगा। लगभग एक आना ही आपका जो आएगा मानते हैं 250 मिनट में आता है। किनारा आपका 250 मिनट आवर माने हैं, तो आवर को क्या करिए? इसमें इंक्लूड कर दीजिए। तो कैपिटल डी बराबर होगा 250 प्लस आवर कितना माने आप? 20 mm का माने तो 20, तो 200 कितना हो जाएगा? 70 mm। आप इस गहराई को निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर मान लेते हैं कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी रहती है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करके फार्मूला बस हो जाएगा, कैलकुलेशन आप बस चेक कर लीजिएगा एक बार। तो हमारा डी की वैल्यू आएगा आपका 250। अब वैल्यू हम निकालेंगे, एस टी का मान निकालेंगे। एक बार और चेक कर लेते हैं ऐसे गहराई के मान को। चलिए सही। देखिए ऊपर वाली गहराई से हमारी ये गहराई क्या कम है, यानी कि डी जो एज्यूम किए थे, जो डी हम एज्यूम किए थे, एज्यूम यह वैल्यू अधिक है किससे? डी कैलकुलेटेड से। तो क्या है? सुरक्षित है। जो हम ऊपर हम डी एज्यूम किए थे उससे यह क्या आपका कम है वैल्यू, डी का मान कम है। ऊपर वाले वैल्यू से हमारा क्या है? सुरक्षित है।
अब यहाँ से निकालेंगे एस टी का मान, अगले स्टेप में निकालेंगे। कौन सा स्टेप आपका था? फिफ्थ स्टेप में आप स्टेप उसी तरीके से बना सकते हैं। ए एस टी का मान ज्ञात करना, ए एस टी ज्ञात करना। तो अब हम फार्मूला बता के एस टी निकालने के लिए तो आप एक्सेल से आप निकालेंगे। तो फार्मूला कितना था आपका एस टी निकालने के लिए? तो एस टी बराबर था 0.414 गुणे, या फिर से हम एक बार निकाल लेते हैं एस टी का मान। देखिए एस टी का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों फार्मूला में आपको बता देते हैं। एक आप से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी बराबर फार्मूला पढ़े 0.87 FY इंटू AST D माइनस 0.42 इंटू XU। यहाँ से AST निकाल सकते हैं। MU की जगह पे कितना पुट करेंगे? MU की वैल्यू पुट करेंगे, AST का मान पुट करेंगे, AST का मान निकालेंगे। XU का मान जो फार्मूला होता है XU बराबर आप लोग पढ़े होंगे 0.87 के लिए, तो वहाँ पे XU का मान हम पुट अप करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे? MU का, यहाँ से हम AST का एक द्विघात समीकरण बनेगा, इस समीकरण से क्या करेंगे? AST का मान निकाल सकते हैं। या फिर इस फार्मूले से निकालिए AST, या आपका एक फार्मूला होगा उससे आप निकाल लीजिए डायरेक्टली। आइए AST निकालते हैं। सेकंड फार्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पे AST के लिए। आप लोग XU बराबर पढ़े हैं 0.87 FY इंटू AST बटे 0.36 FCK इंटू B। आप यहाँ से AST निकाल लीजिए, तो AST बराबर होगा XU गुणे 0.36 FCK गुणे B अपान 0.87 गुणे FY। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.414 गुणे FCK गुणे B बटे 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इस बार देंगे 0.414 होगा, बटे कितना जगह पर FY। AST का मान निकालिए तो AST बराबर होगा 0.414। FCK का मान कितना है? 20 है। धर्म की चौड़ाई कितनी है? 300 है। FY का मान कितना लिए? 415 लिए। अब AST का मान ऐसे निकालिए। AST का मान निकालने कितना जाएगा आपका? 0.414 गुणे 20 गुणे 300 भागे 415। जीरो पॉइंट 414 गुणे 20 गुणे 300 फार्मूला तो आपको सही है। सॉरी XU मैक्स, एक चीज आपको छूट गया यहाँ पे, XU की वैल्यू यहाँ पर रहेगी थोड़ी XU। XU का मान निकाल लेंगे तो XU का मान यहाँ पे XU लिमिट रखिएगा, कितना लेंगे? XU लिमिट, क्योंकि XU लिमिट लेके चला जाता है। तो जो XU लिमिट होता है, XU लिमिट ये वैल्यू होता है 0.48 गुणे स्मॉल डी, किसके लिए? 415 के लिए, या फिर 415 के लिए। XU लिमिट बराबर होगा 0.48, स्मॉल डी कितना दिया आपका? स्मॉल डी कितना आएगा? 250 आया, 250। अब वैल्यू पुट करेंगे। 120 यहाँ गया आपका 120 mm। यहाँ पर हम XU लिमिट से ले लेते हैं, क्योंकि सीमांत प्रतिरोध या IS कोड ने कहा है कि XU लिमिट यानी कि हम धरन जो हम LSM मेथड में जो बीम बनाते हैं, कोई भी बीम, हम ज़्यादातर अल्प प्रबलित खंड ही बनाते हैं, केवल अल्प प्रबलित खंड। तो जब हमारा XU लिमिट लिया जाएगा, यानी कि जाहिर सी बात हमारा धरन कौन सा आपका है? अल्प प्रबलित के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं।
तो अल्प प्रबलित है तो हम एक्स लिमिट लेके चलेंगे, लेकिन अति प्रबलित होता तो हम एक्स हमें वैल्यू पुट करते हैं। तो चूंकि हम अल्प ले रहे हैं इसलिए हमारा हो गया एक्स लिमिट, एक्स बदल जाता है एक्स लिमिट में। यहाँ से वैल्यू पुटअप किए 120 आ गया। अब एस टी का मान पुट करिए, अब एस टी बराबर होगा 0.414 गुणे 20 गुणे 300 गुणे 120 अब बटे हो जाएगा आपका 415। आप यहाँ से एस टी का मान फाइंड कर लीजिए। 120 गुणे 300 गुणे 20 गुणे 0.414 तो आगे 415 718 कितना वैल्यू आ रहा है इसकी कमर 718 mm स्क्वायर। अब छड़ों की संख्या निकाल लेते हैं तो लिखेंगे माना 16 में व्यास का छड़ लेने पर, अगर 16 में व्यास का छड़ लेंगे तो छड़ों की संख्या m बराबर होगा, तो एक छड़ का डायरेक्ट कितना लेगा 201 होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। तो AST बटे कितना देगा 80, तो AST का मान 718 है और 80 का मान 201 होगा। यहाँ लिख लेंगे 2 चौको 8 लगभग 4 छड़ आएगा, तो लिखेंगे 4 छड़ लेने पर। हम 4 छड़ का प्रयोग करेंगे, ये छड़ की संख्या की निकलेगी। अब यहाँ से आप लोग जांच कर लीजिए। जांच के 3 स्टेप हम आपको बताए थे। स्टील में जांच करेंगे, सीएफ में जांच करेंगे और अभिलाख में जांच करेंगे। तीनों हमारा सेफ होना चाहिए। तो चूंकि कैंटिलीवर धरन में सीएफ में जांच कब किया जाता है, देखिए जांच के 3 स्टेप बनते हैं। पहला हो गया इस्पात में जांच। इस्पात में जांच कौन सी क्या निकालेंगे, न्यूनतम इस्पात की मात्रा, न्यूनतम इस्पात की मात्रा। तो न्यूनतम इस्पात की मात्रा निकालेंगे तो AST लिमिट या मिनिमम, AST मिनिमम बराबर होगा 0.85 गुणे B गुणे D बटे F1। यह आपका फार्मूला होता है न्यूनतम इस्पात के लिए। तो AST मिनिमम बराबर होगा, AST मिनिमम बराबर हो जाएगा 0.85, B का मान 300 है और D का मान 250 है बटे FY का मान कितना है 415 है। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए 0.85 गुणे 300 गुणे 250 भागे 415, यह आपका है 153, 154 माना 54 mm स्क्वायर, 154 mm स्क्वायर है। तो बताइए हमारा यह AST 718 आ रहा है 154, यानी कि व्यू में 154 से कम स्टील नहीं पड़ा होना चाहिए। हम कितना डालना है 718 का डालना है, तो हमारा व्यू क्या है सेफ है। अब AST मैक्स भी निकाल लेते हैं। AST मैक्स अधिकतम कितना स्टील डाला जा सकता है, AST मैक्स निकालेंगे तो पूरे बीम का B और D के कितना डालते हैं 4% डालते हैं। तो 4% किसका हम डालते हैं गुणे B गुणे D का 4%। तो 4/100 गुणे B का मान कितना है 300 और गुणे D का मान कितना दिया आपका 270। टोटल का है ये लीजिए 270। इसका लिख लीजिए कितना स्टील आपका डाला गया है। यह वैल्यू आ रहा है 3240 mm स्क्वायर। यानी कि कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्टील हमें इतने की डालें, इतने से ज़्यादा नहीं डालेंगे, न्यूनतम इतने से कम हम नहीं डालेंगे। तो स्टील हम कितना देना डालें 718, तो इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब लाई कर रहा है तो हमारा यह क्या है स्टील का सेफ है, तो लिखेंगे सुरक्षित है, इस्पात में सुरक्षित है, इस्पात में सुरक्षित है। दूसरा जांच करते हैं कर्तन में जांच। कर्तन में जांच सीएफ में जांच करेंगे तो निकालेंगे कर्तन बल।
कर्तन बल। तो देखिए कर्तन बल भी जो होगा दो लोड के लिए है, एक यूटिकल के लिए एक पॉइंट लोड के लिए है, क्योंकि दो लोड है आपका। यूटिकल और पॉइंट लोड के लिए जब अलग अलग देंगे आप, यूटिकल के जो अगर मान लेते हैं कोई कैंटिलीवर धरन है, कोई कैंटिलीवर धरन है, इसमें अगर यूटिकल लगा है तो इसके लिए कर्तन बल का मान होता है W गुणे W1 है आपका, तो W1 गुणे L प्लस अगर इस कैंटिलीवर धरन का जो सेल्फ लोड लग रहा है, इस कैंटिलीवर धरन का अभी आपको बताएं जो सेल्फ लोड लग रहा है वह कैसा है, पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड के रूप में लग रहा है। तो पॉइंट लोड के लिए कितना हो जाएगा, W2 कर्तन बल का मान। तो कर्तन बल भी बराबर होगा W1 का मान कितना दिया, 5 गुणे लंबाई कितनी है 2.5 और W2 की वैल्यू कितना दिया गया आपका, W2 का मान आप निकाले थे तो W2 का मान आप यहाँ पुट कर दीजिए, आप यहाँ तो नोट करिए तो W2 का मान क्या है। पैंसठ बासठ कितना था, 65 यानी कि इसको लिख सकते हैं 6.5 किलोमीटर में, किलोमीटर में लिखेंगे 6.5 किलोमीटर में, तो वैल्यू को जोड़ दीजिए। टोटल मिला के भी आ रहा है आपका 19 किलो न्यूटन। इसको चेंज करेंगे तो 19 × 10 के पावर 3 न्यूटन होगा। यह जो कर्तन बल है या कार्यकारी कर्तन बल है, हमें अभिकल्पित कर्तन बल चाहिए, तो अभिकल्पित के लिए क्या करेंगे, फिर गुणा करेंगे किसमें, 1.5 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम भाग में भी गुणा नहीं, भाग में गुणा नहीं किए हैं 1.5 का, तो आप भाग में अगर गुणा किए हैं, अभिकल्पित बनाए हैं तो आप गुणा मत करिए, क्योंकि हम भाग को हम कार्यकारी लेके चले हैं इसलिए हमें गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे कि कर्तन में आपका शेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्तन में आपका शेप होना चाहिए, सीयर नहीं। अब यहाँ निकालेंगे भी बराबर कौन सा एक कर्तन बल है, अभिकल्पित कर्तन बल भी बराबर यह हो जाएगा 19 × 10 के पावर 3 गुणे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी का मान आपका आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है, इसको लिखेंगे VU, क्या लिखेंगे VU। जब हमारा अभिकल्पित कर्तन बल रहेगा तो हम VU की वैल्यू चाहिए, यह 19 × 1000 और गुणे कर देंगे 1.5 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 28.5 या 28,500 न्यूटन। यह आपका हो गया अभिकल्पित कर्तन बल। अब सेकेंड स्टेप में निकालते हैं, पहला हो गया आपका कर्तन बल निकालेंगे, सेकेंड इसमें निकालेंगे कर्तन प्रतिबल कितना हो रहा है, तो कर्तन प्रतिबल निकालेंगे टाउ भी बराबर क्या होगा, VU/B × D, या टाउ भी बराबर देख सकते हैं, VU का मान कितना है 28,500 और B का मान 300 है, 11 की नहीं आपकी है 250 है, तो निकाल लीजिए वैल्यू। इसके लिए कितना आ रहा है आपका, भागे 300 फिर भागे करेंगे 250, यहाँ पर जाएगा 0.3, टाउ भी का मान आ गया 0.38 न्यूटन प्रति mm²। टाउ भी निकल गया। अब निकालेंगे थर्ड स्टेप में परसेंटेज ऑफ स्टील, इस्पात में प्रतिशत। देखिए इतना हम प्रोसेस लेके चलेंगे, हमारा कर्तन में जांच करना हो या ना करना अभी तो हमें मालूम चलेगा, कर्तन में जांच करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इतना स्टेप हम लेके चलेंगे। इस्पात में प्रतिशत निकालेंगे P बराबर क्या होगा 100 × AST अब बटे कितना हो जाएगा B × D, तो 100 × AST निकाल लीजिए वैल्यू। 100 × AST का मान कितना आया था आपका, AST का मान आया था 718, तो 718 100 × 718 भागे 250
भागे 300, ये आपका 0.95 आएगा। 0.95% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा? तो 0.95% के लिए जो टाउसी का वैल्यू होगा, टाउसी का मान यानी कि P तथा M20 ग्रेड पर, M20 ग्रेड के लिए जो हमारा कर्तन अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल होगा, इसको बोलते हैं अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल, अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल। तो अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल टाउसी बोलते हैं। तो टाउसी बराबर होगा यहाँ पे वैल्यू जो निकलेगा हमारा टेबल में आप देख लीजिएगा, इसके लिए जो वैल्यू होगा 0.6 के बराबर होगा न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब यह बताइए टाउसी का मान टाउ से क्या हमारा है, ज्यादा है, टाउ का मान टाउसी से हमारा कम है, तो लिखेंगे टाउ भी, यानी कि टाउ भी का मान कम है किससे, टाउसी से। तो जब यह कम है और दोनों की वैल्यू टाउसी मैक्स से, इन दोनों का मान टाउसी मैक्स से क्या है, कम है, टाउसी मैक्स। टाउसी मैक्स कहाँ से मिलेगा आपको, टेबल से मिलेगा, वह 1.6 या 1.3 वैल्यू होता है टाउसी मैक्स का मान। तो दोनों की वैल्यू टाउसी मैक्स से कम है और टाउ का मान टाउसी से कम है, यानी कि स्टील इतना डाले हैं कि वह शियर को क्या किया था, समाप्त कर दिया है। तो हमारा क्या कर्तन में सुरक्षित है, लेकिन कर्तन में सुरक्षित है। जब कर्तन में सुरक्षित है तो हम भी तब भी कर्तन प्रबलन देंगे, क्योंकि छल्ला तो लगाया जाएगा। तो छल्ला लगाएंगे तो कितने के लिए लगाएंगे, तो हम लिखेंगे न्यूनतम कर्तन प्रबलन देने पर। अब हम न्यूनतम कर्तन प्रबलन देंगे, तो न्यूनतम कर्तन प्रबलन के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला प्रयोग करेंगे कि कितना फार्मूला हम लगाएंगे उसमें न्यूनतम कर्तन प्रबलन के लिए। तो देखिए न्यूनतम कर्तन प्रबलन के लिए यहाँ तक हो गया। अगर ये आपका टॉबी, आपका जो टॉबी हमारा निकला है, टॉबी अगर टॉसी से हमारा अधिक आ जाता तो हमें कर्तन में जांच करना पड़ता है। तो कर्तन में जांच करते तो शेष कर्तन प्रतिबल निकालते, शेष कर्तन बल निकालते हैं। बल निकालने के बाद फिर हम उसको निकालते वैल्यू अंतराल, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, न्यूनतम चाहिए। तो न्यूनतम के लिए हम फार्मूला हमारा दूसरा होता है। देखिए न्यूनतम कर्तन प्रबलन के फार्मूला होता है 0.85 Fi बटे ASB। यह बराबर होता है 0.85 Fi गुणे ASB अपन 0.4 B, 0.4 गुणे स्मॉल b। ASB क्या है, लिखेंगे माना 8 mm व्यास का दो टांग वाला छल्ला लेने पर दो टांग वाला छल्ला लीजिए, यस बराबर होगा 0.85 गुणे या पाई का मान कितना हो जाएगा, 415 है। और दो टांग वाला छल्ला लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पाई भागे 4 और गुणे कितना आ जाएगा, 8 के उसका दो टांग है तो गुणे 2 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 0.4 गुणे स्मॉल b का मान कितना दिया है, 300। आप यहाँ से अंतराल निकाल लीजिए, एक अंतराल यह होगा और सेकेंड जो अंतराल होगा वह 0.75 गुणे स्मॉल d, ठीक। तो 0.75 स्मॉल d कितना आएगा, 250 आया। दूसरा अंतराल ये हो गया और तीसरा अंतराल होगा 300 mm सेंटर टू सेंटर। इन तीनों में जो सबसे कम हो, इसमें जो सबसे कम है वही हम करेक्ट करेंगे। तो वैल्यू को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि कितना हमारा मान आ रहा है। देखिए इसके लिए हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, 0.85 के लिए 0.85 गुणे कितना 415 है, 415 से गुणा करिए, फिर गुणे 100 है तो गुणे 100 भागी कर दीजिए, 0.4 गुणे 300 है, ठीक है। तो भागे 300 फिर भागे आपका हो जाएगा 0.4, तो यह वैल्यू आ जाएगा 293। कितना वैल्यू है, 293 mm सेंटर टू सेंटर छल्ला लगाते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.75 गुणे 250 कर लीजिए, यह आएगा 187.5 mm सेंटर टू सेंटर। तो कौन सा हम यस ले चलेंगे, इसमें बताइए, इसमें सबसे कम कौन सा है, सबसे कम यह है। तो लिखेंगे अतः अंतराल, इसका अंतराल छल्लों का अंतराल यस बराबर 187 है, हम 100 इसको 90 मान लेते हैं, 190 mm सेंटर टू सेंटर लेने पर अंतराल इतने प्लेट करेंगे। अब निकालेंगे तीसरा स्टेप जो होगा था अभिलाग में जांच करेंगे।
तो अभिलाग में आप जांच कर लीजिए। तो अभिलाग में जांच करने के लिए हम एलडी का मान लेंगे और LD1 का मान लेंगे। देखिए अभिलाग में जांच करके बता रहे हैं इसमें आप जो शियर के लिए जो आप निकाल रहे हैं वैल्यू, शियर के लिए दो हम प्रयोग करते हैं। एक तो हम छल्ला लगाते हैं और दूसरा हमारा बीम हमारा शियर में क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, तभी हमारा बीम आपका सुरक्षित रहेगा। नहीं तो बीम में क्या हो जाएगी, दरारें। अगर शियर में सेफ नहीं है तो बीम में क्या हो जाती है, दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। थर्ड स्टेप में तीसरे जांच में हम निकालेंगे अभिलाग में जांच। अभिलाग में जांच आप अभिलाग में जांच कर लेंगे तो LD का जो मान होता है वह इक्वल होना चाहिए LD1 के या कम होना चाहिए। अब LD का मान देख लीजिए, LD का मान कितना होता है आपका, यहाँ पे दिखाया गया होगा। LD का मान होता है आपका 0.87 गुणे FY गुणे 5 अपान कितना हो जाएगा आपका 4 टाउ BD LD1 का मान होगा 1.3 MU अपान VU प्लस कितना हो जाएगा आपका L0। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू को क्या करें, पुटअप करेंगे। 0.85 है तो 0.85 गुणे 87 है, 87 या 5 का मान कितना 415 है गुणे 5 अब बटे हो जाएगा आपका 4 गुणे टाउ BD का मान कितना दिया आपका, टाउ BD का मान आप टेबल से निकाल लीजिए। टाउ BD का मान आपका टेबल से कितना दिया है, मान लेते हैं टाउ BD की वैल्यू जो दी गई है वह कुछ मान लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं 0.9 दिया है। टेबल में आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि हमारे पास टेबल नहीं है इसमें। 1.3 MU का मान कितना था आपका, MU का मान जो आया था यहाँ पे पुट कर दीजिए, MU का मान रख दीजिए। आप VU का मान जो आया था VU का मान यहाँ पे VU का मान कितना था 19 × 10 के पावर 3 अब प्लस L0। अब देखिए L0 का मान क्या निकालेंगे, L0 बराबर होगा 12 फाई या स्मॉल d में जो अधिक हो। अब वैल्यू को पुटअप करके आप यहाँ से फाई की गणना कर लीजिएगा। फाई का मान, इस फाई का जो मान आना चाहिए तो फाई आप कितना लिए हैं 16 में व्यास का लिए हैं तो फाई से कम नहीं होना चाहिए, या तो बराबर हो, ठीक है ना। जो आप निकालेंगे फाई का मान, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपका 20 आ जाता है या 21 आ जाता है तो हमारा क्या सेफ है, क्योंकि फाई का मान आप 16 लिए हैं। अगर यह 20 है तो क्या है, सेफ है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते हैं फाई का मान अगर आ जाता है, जब फाई निकालते हैं ऐसे, आप फाई यहाँ से जब निकालेंगे फाई अगर मान लेते हैं आ जाता है 10 आ जाता है तो हमारा सेफ नहीं है, क्योंकि 10 हमारा यह फॉलो नहीं करेगा। जैसे मान लें आप फाई का मान निकालें, यह वैल्यू कितना आ गया 10, तो क्या यह लाई कर रहा है, क्योंकि फाई आप 16 लिए हैं तो यह लाई नहीं कर रहा है आपका, तो हमारा क्या है अभिलाग में यहाँ पे असुरक्षित हो जाएगा। अगर ऐसे आएगा फाई का मान आपके छड़ के दायरा से अधिक आएगा या बराबर आएगा तो हमारा अभिलाग में क्या रहेगा, अपना सेफ रहेगा। तो आप यहाँ से फाई की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, गणना कर लीजिएगा। हम आपको इसका फिगर बना के बता देते हैं। MU का मान जो आया था वहाँ पे पुट कर दीजिएगा MU की जगह पर, तो आपका आ जाएगा फाई का मान आपका फाई ज्ञात करें, फाई का मान ज्ञात कर दीजिएगा। अब देखिए फिगर में आप इसका फिगर बनाएंगे तो जो कैंटिलीवर धरन है आपका उसका टोटल डाटा आपके पास है, उसी डाटे के अनुसार आप बनाएंगे। सबसे पहले आप ये आपका हो गया, ये आपका हो गया भी, यह मान लेते हैं हो गया दीवार। अब फिगर आप ऐसे ही बनाएंगे, यह दीवार हो गया, ठीक। ये हैजी कर दीजिए। ऊपर कितना छड़ डाले हैं 4, तो हम प्लान दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे प्लान हम आपको दिखाना है, देखिए हम आपको यहाँ पे प्लान दिखा रहे हैं, यह प्लान है आपका। तो प्लान में चौड़ाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। प्लान में जो चौड़ाई रहेगा बीम का वो सेम रहेगा, यह चौड़ाई है, यह क्या है बी है। तो ऊपर टॉप पे कितना छड़ डाले हैं, 4 छड़ डाले हैं। तो देखिए ऐसे छड़ डाल के क्या करें, मोड़ दीजिए। तो ऊपर 4 छड़ डाले तो 4 छड़ यहाँ पे दिखा दीजिए, 1 2 3
चार छड़ डाले तो 4 छड़ दिखा दीजिए। अगर 2 छड़ आप काट दे रहे हैं, मान लेते हैं 4 छड़ पूरा नहीं ले जाना चाहते हैं, तो 4 छड़ पूरा नहीं लेके जाया जाता है, हम आधे पे क्या करते हैं, कटलमेंट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 छड़ काट देंगे, तो जब 2 छड़ काट देंगे तो उतनी दूरी पे या 2 छड़ आपको नहीं दिखाएंगे, यानी कि 2 छड़ आपका पूरा यहाँ तक गया है और 2 छड़ यहीं पे काट के क्या किया, निकाल दिए हैं। आई बस समझ में, ये आपका हो गया दीवार। ठीक, अब इसमें हैगर बार डालेंगे तो इसमें हैगर बार नहीं दिखेगा, क्योंकि आप टॉप पर से देखेंगे तो केवल मेन बार दिखेगा, हैगर बार नहीं दिखेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने हैगर बार डाला, हैगर बार का डाया कितना रहेगा, जो हैगर बार का या जो डाया रहेगा ये आपका 10 mm, मान लेते हैं 10 mm व्यास का लिए हैं। कितना छड़ लिए हैं, नंबर ऑफ 2। मेन बार कितना लिए हैं, मेन बार जो आपका है वह 16 mm व्यास का, 16 mm व्यास का है, ठीक है ना। कितना नंबर ऑफ बार है, 4 नंबर बार है। यह गहराई कितनी है, 200 लिए हैं। यह गहराई टोटल कितनी है, 270 है, 270 इतना लिखिए। यह आवरण कितना दिए हैं, तो 20 mm का डाल रहे हैं। यहाँ पे आवरण कितना दिए हैं, तो 15 mm का दिए हैं। आप ऐसे इसका फिगर बनाकर दिखा लीजिए। अब छल्ला लगाने की बात है, तो छल्ला कितनी दूर पे लगा रहे हैं, आपको बोले हैं 190 mm सेंटर टू सेंटर लगाएंगे, तो छल्ला आप शुरू करेंगे 190 mm से। तो मान लेते हैं पहला छल्ला यहाँ लगाते हैं 190 पे, तो इनके बीच की जो दूरी कितनी है, 190 है। अब आगे जो छल्ला लगाते हैं, छल्ले की डिस्टेंस को बढ़ाया भी जा सकता है, बढ़ा लीजिए चाहे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। यहाँ उतनी ही दूरी लगेगा, 190 पर छल्ला लगाते हुए आप चले जाइए। अगर आप बीम के सेक्शन को ऐसे काटते हैं या सेक्शन को काटते हैं तो देखिए, अब मान लेते हैं बीम के सेक्शन को यहाँ पे काटे हैं 2 जगह। अगर सेक्शन यहाँ काटेंगे तो यहाँ का जो सेक्शन बनेगा वो ऐसे होगा, पूरी गहराई दिखेगी। कितना छड़ डाले ऊपर, 4 छड़, 1 2 3 4। नीचे कितना छड़ है, 2 छड़ है। इसको आप ऐसे बांध दीजिए, ठीक। लेकिन अगर आप सेक्शन यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे सेक्शन काटेंगे तो देखिए 2 छड़ पहले कट गया है, देखिए 2 छड़ हमारा मान लेते हैं पहले कट गया है, तो आगे कितना छड़ बचा है, 2 छड़ बचा है मेन बार का। तो यहाँ का जो सेक्शन बनेगा, यहाँ का सेक्शन ऐसे बनेगा, ऊपर 2 छड़ मेन बार और नीचे भी कितना रहेगा, 2 छड़। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे आप सेक्शन काटेंगे तो यहाँ पे गहराई क्या हो जा रही है, इस गहराई से कम हो जा रहा है। जब इस गहराई से आपका यह गहराई कम हो जा रही है, तो यह गहराई में क्या करेंगे, हम कम करेंगे। कितना कम करते हैं, देखिए छड़ों को गिन लीजिए, छल्ले को, जैसे 1 छल्ला 2 छल्ला 3 छल्ला 4 छल्ला, चौथे छल्ले के बाद काटे हैं तो 4 छल्ला, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपका हैगर बार होगा। आई बस देखिए यहाँ पे गहराई क्या कम हो गई, देखिए लाइन दर्शाई गई है, यह छल्ले की दूरी है, जितना छल्ला लगा है उनके बीच की क्या है, डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे क्रॉस के सेक्शन काटते हैं तो यह फिगर बनेगा। अगर आप इंड पे यानी कि बध पे काटते हैं, जब यहाँ पे सेक्शन काटते हैं तो इस सेक्शन ऐसे यह पूरी गहराई का बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गहराई हमारी पूरी है जहाँ पे सेक्शन काटते हैं। अब पूरा छड़ ऊपर भी है, नीचे भी पूरा छड़ दर्शाया गया है, इसलिए हम 4 छड़ यहाँ पे दर्शाए हैं, नीचे 2 छड़। यहाँ पे सेक्शन काटे हैं तो ऊपर कितना छड़ है हमारा, आगे 2 ही जा रहा है, 2 हम काट के निकाल दिए हैं, तो आगे 2 छड़ है गया और नीचे हैगर बार कितना है, 2 ही है। यहाँ पे गहराई क्या है, कम है इसकी गहराई इनकी अपेक्षा, तो कितनी गहराई कम है, आप छल्लों को गिन लीजिए, 1 छल्ला 2 छल्ला 3 छल्ला 4 छल्ला, तो 4 छल्ला कम है तो 4 छल्ला, 1 2 3 4। छल्ले के बीच की डिस्टेंस लेकर के क्या करेंगे, पैमाना लेके काट देंगे, तो आपका यह बन जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करिए, छल्ले से ऐसे लेकर के क्या करिए, आप इसको ऐसे बांध दीजिए, हुक लगा दीजिए। आयुष, तो आपका ड्राइंग हो गया। मानो ड्राइंग कैंटिलीवर में अगर बनाना हो तो इसी तरीके से हम बना सकते हैं, पूरा डाटा आपका रहेगा। तो जब आप डिजाइन कर लीजिएगा तो आप फिगर जरूर बनाएगा, क्योंकि फिगर पे आपके नंबर आपके ज़्यादा मिलते हैं। ये आपका हो गया हमारा आज का टॉपिक कैंटिलीवर धारण के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर आएंगे आपके लिए लिंटल की डिजाइन हम कैसे करेंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा। और चूंकि यह LSM मेथड से हम आपको बताएं, अगर आप कहेंगे तो आपको हम WSM मेथड से भी पढ़ा देंगे। चूंकि आपके सिलेबस में केवल LSM मेथड है, इसलिए केवल आप LSM मेथड ही पढ़िए, WSM मेथड को क्या करिए, छोड़ दीजिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि सभी लोगों के पास यह वीडियो हमारा पहुँच सके। धन्यवाद।